हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई यूनिटी ट्यूटोरियल में। जी हाँ, पिछली बार की ट्यूटोरियल वीडियो अभी तक नहीं देखी, आई बटन पे चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे मैंने बताया था, मैंने फेमिलियरिटी डेवलप करने की कोशिश थी यूनिटी के इंजन के साथ। मैंने सारे बेसिक्स को कवर अप कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले थोड़ा और इन डेप्थ ऑफ द यूनिटी इंजन, लाइक द इंस्पेक्टर क्या है एंड द सीन का पैनल में जो बटन्स है उनसे क्या यूज़ है, उनका क्या यूज़ है, एंड हायर की पैनल का हम लोग कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने प्रोजेक्ट का जो पैनल था उसे का कंप्लीटली मतलब कवर अप कर लिया था। एंड आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले विद दी हायरार्की पैनल फर्स्ट। तो ये एक सिंपल पैनल है। देखो, सबसे पहले इसका इस्तेमाल क्या है। आप जो कुछ भी अपने प्रोजेक्ट में अपने सीन में जो कुछ भी प्रोजेक्ट में और सीन में ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करोगे, या फिर ऑडियो हो गया, या फिर कोई भी एनिमेशन, या फिर कोई भी चीज़ों को आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, लाइट है, कैमरा है, एंड द होल टेरेन, ये सारी चीज़ों को जो इंपोर्ट करने की प्रोसेस है, उन चीज़ों को ईज अप कर देता है हमारे लिए द हायरार्की। हायरार्की से हम लोग सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं सिस्टम में। लाइक कि कैरेक्टर है तो हम लोग इसे सीधा उठा के इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इस पर डबल क्लिक करके हम लोग सीधा उसके और भी जूम इन कर सकते हैं। जैसे कि यस, हियर इज आवर कैरेक्टर, आप देख पा रहे होगे। तो ये है हमारा कैरेक्टर, जैसे कि आप देख सकते हो। आई आई नो यहाँ पे आइकन्स और वो सारी चीज़ें दिख रही है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, एंड इन आइकन्स का भी आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ को कस्टमाइज करते हैं। ओके, लेट्स अगेन फोकस टू हायरार्की पैनल। हायरार्की पैनल में अब आप ये छोटे छोटे एरोज देख पा रहे हो। ओके ओके, उससे पहले इस चीज़ को कवर अप करते हैं। ये क्या है? ये दोनों चीज़ें, ये है विजिबिलिटी ऑप्शन। आपको इस चीज़ को देखना है, नहीं देखना, सिंपल। लाइक द कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो सीन में। दिस इज अ सिंपल चीज़, एंड इससे आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको सिर्फ टेरेन देखनी है तो आप चीज़ों को दूसरी चीज़ों को विजिबिलिटी बंद कर देते हो उनकी, एंड आप टेरेन पे पूरी तरह से फोकस करते हो। ओके, एंड नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो एक एनवायरनमेंट, इसे ग्रुप कहते हैं हम लोग फॉर द बेसिसिटी ऑफ द वीडियो। एक एनवायरनमेंट नाम का ग्रुप है, एंड उसका एक सब डिवीजन है टेरेन, एंड उसका भी एक सब डिवीजन है दैट इज टेरेन 0.2, 3 एंड 4। तो अब इसमें जो एनवायरनमेंट है उसे एक पेरेंट कहा जाएगा, एंड फिर जो टेरेन है उसे चाइल्ड कहा जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एक पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप डेवलप करना है इन दिस यूनिटी थिंग, मतलब हायरार्की पैनल में अगर आपको कुछ भी करना है, तो लेट्स से ये रिफ्लेक्शन प्रॉप जो है उसे मुझे uh, उसे मुझे चाइल्ड के जो सेक्शन है, लाइक दिस इज द पेरेंट रिफ्लेक्शन प्रॉप्स, और उसके इतने सारे चाइल्ड इम्पेंट है, रिलेशन है। तो अब हमें मुझे लेट्स से इस रिफ्लेक्शन प्रॉप को निकालना है, तो मैं सीधा ड्रैग करूंगा एंड इसे ड्रॉप कर दूंगा बाहर। तो नाउ इट्स एन इंडिविजुअल थिंग। रिफ्लेक्शन प्रॉप अब एक इंडिविजुअल थिंग हो गई है यहाँ पे। अगर अगर आपको एक पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड को ऐड करना है रिलेशन में, तो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको ये ब्लू लाइन छोटी सी दिख रही होगी, वो जब आए तो आप देख सकते हो इट्स नाउ इन द चाइल्ड सेक्शन। अगर आपको एक पेरेंट ग्रुप बनाना है तो एक इजी वे है कि आप लेट्स से लाइटिंग है तो इसे सीधा ड्रैग एंड इस पे कर देते हो। एक छोटा सा हाईलाइट दिखता है, एंड उस पर आप जैसे ही रिलीज करोगे तो इस चीज़ को मिक्सअप हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग हायर की पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप हायर लेवल पे गेम डेवलप कर रहे होगे। लाइक लेवल बनाने हैं, लेट्स से एक सेकेंड, द एनवायरनमेंट है, द एनवायरनमेंट में जो टेरेन होगी, जो ग्रास होगी, जो रॉक्स होंगे, तो आप ऐसे ही इसकी पेरेंटिंग कर सकते हो ताकि आपको सिंप्लीफाई हो जाए कि हाँ रॉक्स है तो इस वाले चाइल्ड सेक्शन में चले जाओ, यहाँ पे सारे रॉक्स दिख जाएंगे आपको। जो कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ खेलना है तो आप पता चल जाएगा। तो दैट इज द वे हायरार्की वर्क्स। एक और चीज़ है, एंड दैट इज द सर्च पैनल फिल्टर।
अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में सर्च करना है, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ फॉर ग्रास, तो हायरार्की पैनल आपको ये हाईलाइट करके देगा, वो चीज़ों को निकाल के देगा स्पेशली कि कौन सी चीज़ें हैं। एंड सीन में जो आपको ये वाइटिश दिख रहा है, एक्चुअली ग्रास काफ़ी छोटी है। एक सेकंड में दूसरा कुछ सर्च कर देता हूँ। कैरेक्टर का नाम क्या था? यस, ELLEN। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, सिर्फ दी हमारा जो कैरेक्टर है वो ही हाईलाइट हुआ है, और बाकी सारी चीज़ों को इन्होंने काइंड ऑफ वाइट कर दिया है, ग्रे आउट कर दिया है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। एंड सिर्फ हमारा कैरेक्टर ही हम लोग देख सकते हैं। ऐसे हायरार्की का फिल्टर पैनल काम करता है। उसके ऊपर ये 3 डॉट्स है जिसमें हम लोग लॉक है, कोलैप्स ऑल है। कोलैप्स ऑल से सारी जो रोल्ड आउट है वो सारी चीज़ें बंद हो जाती। अब इसमें एक शॉर्टकट है। लेट्स से ये टेरेन है, इसमें मैंने टेरेन को खोला है, फिर रॉक्स को भी खोला है, रॉक में से एक और रॉक सेक्शन को, रॉक चंक को भी खोला है। एंड इट्स फीलिंग सो मच मेसी, बहुत कुछ मेस्डअप लग रहा है। अगर हम लोग को इससे एकदम सिंपल विथ वन होल्ड क्लिक, अगर मुझे इन चीज़ों को पूरा रैप अप करना है, कोलैप्स करना है, तो मुझे अल्ट ऑन आवर कीबोर्ड, अल्टर बटन को होल्ड करना है, एंड ये जो आइकन है एरो सा, उस पर क्लिक करना है, एंड ये होल एनवायरमेंट थिंग इज कोलैप्स। अगर आप अब देखोगे तो सारी चीज़ों इंडिविजुअलाइज्ड हमें रीओपन करनी पड़ेगी। अब टेरेन को खोला, फिर टेरेन, रॉक्स, ऐसे। ये एक सिंपल शॉर्टकट है, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा इन द फ्यूचर। ओके, दिस वॉज अबाउट हायरार्की पैनल। नेक्स्ट अप इज द इंस्पेक्टर पैनल। अब एट द प्रेजेंट मोमेंट इंस्पेक्टर पैनल में ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, क्योंकि जब आप आगे गेम डेवलपमेंट में, जब आगे हम लोग ट्यूटोरियल्स भी देखेंगे कि कैसे टेरेन को डेवलप करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तब जाके इंस्पेक्टर पैनल का ज़्यादा इस्तेमाल हमें पता चलेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग कैरेक्टर के हेड टारगेट को ले लेते हैं, नहीं बॉडी को ले लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि बॉडी के पूरी डिटेल्स है, जो ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन है वो इंस्पेक्टर पैनल में दिखाई जाती है। तो बॉडी कौन से पोजीशन पे है, बॉडी कितने रोटेशन पे है, बॉडी का स्केल क्या है, एंड फिर जो मैश है, ऑब्जेक्ट मैश, उसकी सारी डिटेल्स दिख जाती है कि क्वालिटी कैसी है, मैश कौन सा है। एंड इसमें प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स भी आते हैं जो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे अगेन। एंड उसके बाद नीचे की और कौन से मटेरियल्स को ऐड किया गया है अंदर, वो भी हमें पता चलता है कि हाँ, इस मटेरियल को ऐड किया गया है, एंड इससे ये टेक्सचर मिल रहा है हमारे ऑब्जेक्ट को। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इंस्पेक्टर पैनल में से देखते हैं। इंस्पेक्टर पैनल में एक और जो चीज़ है, एक ही सेकंड, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। तो अब लेट्स से मैंने एक कैरेक्टर को ले लिया है, हमारे कैरेक्टर को ले लिया है, एंड उसके एनिमेशन वाले सेक्शन में आ चुका हूँ मैं। एंड ओ जस्ट अ सेकेंड, ये वाला ले लो। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा मटेरियल और सब कुछ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। एंड ये जो नीचे की चीज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट इन दी गेम, मतलब इन दी सीन कैसा लगेगा, वो चीज़ें यहाँ पे नीचे दिखाई जाती है। एंड उसको एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यस, ये जो है यहाँ पर, अगर आपने कोई एनिमेशन भी किया है तो हम लोग उसे भी, एनिमेशन को भी यहाँ से प्ले कर सकते हैं। एंड एकदम सिंपल वे है इसे कोलैप्स करने का। हमें सिर्फ इस पर एक बार क्लिक करना होता है एंड इट कम्प्लीटली कोलैप्स डाउन। एंड एक बार ऊपर करना है तो इट विल कम अप। एनिमेशन यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो कि क्या है एनिमेशन। यहाँ पे जंप के बाद जो फॉल को हैंडल करता है, इस एनिमेशन को यहाँ पे ट्रिगर किया जाता है। सो दैट इज़ इट। एंड यहाँ से आप एनिमेशन, फिर इसका रिग देख सकते हो, मॉडल कैसा है, ये सारी चीज़ों को इंस्पेक्टर पैनल से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पैनल में हम लोग इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अगर हम लोग ने कोई एसेट को इंपोर्ट किया है तो यहाँ पे से हम लोग इस चीज़ को ईजीली एक्सेस कर पाते हैं। दैट्स द यूज़ ऑफ इंस्पेक्टर पैनल। आगे जाके हम लोग
इंस्पेक्टर पैनल में लेट्स से लेवल 1 है, तो उसके दूसरे जो कंपोनेंट्स, एक सेकेंड, इसकी बॉडी जो है, इसके दूसरे जो कंपोनेंट्स है, प्रॉब्स है, कौन सी लाइट कहाँ पे जानी चाहिए, वो सारी सेटिंग्स, वो बॉन्ड्स, वो सारी सेटिंग्स यहाँ से की जाएगी। इन द फ्यूचर वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। इंस्पेक्टर पैनल और डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अप ऑन आवर लिस्ट इज द सीन पैनल। तो सीन पैनल के बारे में आप अब तक तो बहुत कुछ जान ही चुके होंगे कि ये हमें जो मेन गेम है वो कैसी दिखेगी, एंड एनवायरनमेंट क्या है, कौन सी चीज़ को हमें कहाँ ड्रॉप करके रखना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो। एंड अगर आप अब इस चीज़ को हम लोग और डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम लोग ये ऊपर का जो टूल बार है उसे सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दिस फिल्टर। तो हायरकी का जो फिल्टर था, सिमिलरली इसका फिल्टर है, बट इसमें चेंज ये है कि अगर हम लोग उस चीज़ के बारे में सर्च करेंगे तो हमें सिमिलर टू हायरकी हमें यहाँ पे ये जूम्ड इन मिल जाएगा, एंड हमें ये कैरेक्टर के इस नाम की सारी चीज़ों को हाईलाइट मिल जाएगा। एंड ये सारी ये चेंजेस जो अप्लाई हुए हैं वो यहाँ पे भी हमें हायरकी में भी दिखाए जाते हैं। दे बोथ आर कनेक्टेड। ये फिल्टर एंड ये फिल्टर दोनों चीज़ें कनेक्टेड टू ईच अदर है। तो हम लोग इजीली सर्च डाउन कर सकते हैं, सर्च अप कर सकते हैं, जो कुछ भी करना है। उसके बाद जो है वो है गिज्मो की विजिबिलिटी जो है टॉगल करनी है हमें। विजिबिलिटी को चेंजेस करना है, विजिबिलिटी में कोई चेंजेस करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से करती है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हमें 3D आइकन्स नहीं देखने, तो हमें बस एक क्लिक करना है एंड हम लोगों को अब ये आइकन्स 2D में दिखेंगे। अगर हमें 3D देखने हैं तो आप देख सकते हो ये 3D में भी दिखेंगे। एंड मैंने जैसे कि कहा था, ये आइकन की साइज़ बहुत बड़ी है। अगर आपको उस साइज़ में कोई चेंजेस करना है तो आपको राइट हैंड साइड में एक छोटा सा स्क्रॉल बार मिलेगा। वहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे आप देख पा रहे हो कि साइज़ कम हो गई, साइज़ बढ़ा सकते हैं, साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं यहाँ से, एंड वी कैन कंट्रोल इट विद ईज। ओके, दूसरा है सिलेक्शन आउटलाइन। सिलेक्शन आउटलाइन से हमें एक छोटी सी एकदम पतली सी आउटलाइन मिलेगी ऑन दी ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसके ऊपर एक छोटी सी आउटलाइन मिलती है। फिर सिलेक्शन वायरिंग, तो ये चीज़ मैं इस चीज़ में दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखो, जो वायर मैश है वो चीज़ अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ से टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट को ऑन करना है, कोई स्क्रिप्ट को ऑफ करना है, तो आप यहाँ से सारी स्क्रिप्ट्स के साथ भी चेंजेस कर सकते हो कि ये स्क्रिप्ट को अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना है, इस स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। एंड सिमिलरली बिल्ट इन कंपोनेंट को भी आपको इनएक्टिव करना है या एक्टिव करना है, तो आप नीचे के पैनल्स में से सिलेक्ट करके वहाँ से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो ये थी पूरी गिज्मो के लिस्ट। उसके बाद वाला जो है दैट इज़ कैमरा सीन। ये कैमरा कहाँ का है एंड डायनेमिक क्लिप्स एंड वो सारी चीज़ों को दिखाता है। इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। मैंने अब तक इसका कोई इस्तेमाल ज़्यादा किया नहीं इस टूल का, बट इट्स ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद ये है स्काई फॉग एंड विजिबिलिटी इफेक्ट टर्न इन टर्न ऑफ। अगर आपको कोई भी इफेक्ट टर्न ऑन करना है या टर्न ऑफ करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे लाइट इफेक्ट है, यहाँ पे इसके अंदर एक लाइटिंग इफेक्ट है। एक सेकंड मुझे चालू करने दो। ये एक ब्लूम वाला इफेक्ट है, एक पार्टिकल इफेक्ट है इसके अंदर। अगर उस चीज़ को हमें बंद करना है तो स्ट्रेट अप हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ताकि हम लोग मॉडल को अच्छी तरह से देख पाए। को चेंजेस करना है तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ऑडियो टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना है तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हो, आप वाटर की आवाज़ सुन सकते हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पॉन हुआ उसकी भी आवाज़ सुन सकते हो, एंड छोटे मोटे म्यूजिक सुन सकते हो। वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरी जो बात है, लाइट आपको टर्न ऑन करनी है या टर्न ऑफ करनी है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। इट्स सो सिंपल, इट्स सो ईजी। तो ये तो हो गए सिंपल सी चीज़ें। हाँ, एक और बात, अगर आपको लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को टर्न ऑफ करना है, देखना नहीं है, तो आप सीधा यहाँ से इस बटन को क्लिक करेंगे। वेट अ सेकेंड, आप नहीं कर पा रहे? हाँ, ओके। तो यहाँ पे आपने अगर कोई ड्रॉप डाउन या फिर कोई सिलेक्शन को ब्लाइंड किया है,
एंड अगर आपको उसे देखना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके उसे सीधा रीअपियर करवा सकते हो। सिलेक्टेड आइकन्स होने चाहिए यहाँ पे, जैसे कि रॉक चंक है। एक सेकेंड मुझे थोड़े थोड़ा ढूंढने दो। लेट्स से ये एनवायरनमेंट है, मुझे पूरा एनवायरनमेंट सेक्शन पहले सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से उसको टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर। एक सेकेंड भाई साहब, ये वायरिंग सिस्टम को बंद कर दो। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। पता नहीं पूरा वायर मैश क्यों चालू हो रहा है, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। ओ, मैंने सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके डीसिलेक्ट कर दिया। ओके, वायर मैश ऑन है इसलिए आपको सब कुछ काफ़ी मिक्स्ड अप दिख रहा था, बट इट्स ओके। उसके बाद जो ऑप्शन है, उसके बाद का जो ऑप्शन है दैट इज़ 2D ऑप्शन। तो अगर आपको पूरी चीज़ को 2D में देखना है तो आप देख सकते हो, ये होल एनवायरनमेंट जो आपने बनाया है वो पूरा 2D पर्सपेक्टिव में चला जाता है। अगर आपको पूरी टेरेन को देखना है, मैंने कितनी चीज़ें बिल्डअप कर ली है एंड वो सारी चीज़ें तो 2D में देखना है। 2D में एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे टॉप राइट हैंड कॉर्नर से जो कंट्रोल व्हील जो होता है, वो डायरेक्शन वाला, वो चीज़ निकल जाती है। ओके, उसके बाद अगर आप 2D पे वापस क्लिक करोगे तो आप सिंपल व्यू में वापस आ जाओगे। ओके, यहाँ पे आके रुक जा। ओके, गुड गुड गुड। स्क्रीन पोजिशन आउट ऑफ व्यू, फ्रस्टम, हु केयर्स, आई डोंट केयर। कंसोल देखो, अगर कंसोल में है ना कोई भी चीज़ गलत होती है तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती है। ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग दूसरी चीज़ पे अब लोग हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो पर्सपेक्टिव एंड आइसो, दो ऑप्शन है। अगर आपको आइसोमेट्रिक चीज़ें देखनी है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है तो आप उस तरीके से भी एंगल्स को देख पाओगे। वाई एक्सिस सीधा देखना है, जेड एक्सिस देखना है तो ओके, सॉरी बीच में कॉल आ गया था। बट आप टॉप से वापस पर्सपेक्टिव मोड में आ सकते हो, तो आप अपने पर्सपेक्टिव, आई प्रिफर पर्सपेक्टिव मोड अलॉट। अगर आप एक डिज़ाइनर हो देन आपको काफ़ी ज़्यादा हैंडी होगा ये आइसो मोड, क्योंकि यहाँ पे आप एनवायरनमेंट को थरोली देख पाओगे कि क्या चल रहा है एंड कैसी चीज़ें दिख रही है सब कुछ, तो वो वहाँ से आप हैंडल कर सकते हो। ओके, तो ये थी अप टिल विच आई नो, ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें अबाउट द सीन। अब लेट्स मूव ऑन टू द गेम सेक्शन। तो द गेम पैनल जो है वो आज का लास्ट टॉपिक है। हम लोग गेम पैनल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो टॉप में है डिस्प्ले है, मतलब अगर आप मल्टीपल कैमरास, लाइक एक VR गेम बन रहे हैं तो मल्टीपल कैमरास एक साथ में गेम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप लेट्स से VR गेम खेल रहे हो, आप फॉरवर्ड की ओर देख रहे हो तो एक अलग डिस्प्ले कैमरा यूज़ हो रहा है, बैकग्राउंड में देख रहे हो एक अलग डिस्प्ले कैमरा यूज़ हो रहा है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक डिस्प्ले कैमरा को इस्तेमाल करके इस गेम को, आपकी बनाई गेम को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। उसके बाद जो है वो है एस्पेक्ट रेशियो। आप कौन से एस्पेक्ट रेशियो में अपनी गेम को देखना चाहते हो? लेट से आप 1920x1080 में देखना चाहते हो, हियर यू गो। अगर आप 16:10 रेशियो में देखें, हियर यू गो। ओके, तो इस तरह से आप एस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है दैट इज स्केलिंग। अगर आपको गेम के कोई भी पार्ट पे, गेम अगर आपने पॉज की है ना, अगर आप जूम इन करना चाहते हो, सो हियर इट इज़, आप स्केल इन कर सकते हो, स्केल आउट कर सकते हो। कोई भी माइनर चीज़ें देखनी है अगर आपको, ये ज़्यादातर डिज़ाइनर्स को काम आएगा, बट जानकारी रखना इज़ पार्ट ऑफ थिंग। ओके, उसके बाद है मैक्सिमाइज ऑन प्ले। अगर आप मैक्सिमाइज ऑन प्ले हाईलाइटेड है एंड अगर आप गेम को प्ले करोगे तो गेम जो बूटअप होगी वो आपके फुल स्क्रीन मोड में बूटअप होगी। जस्ट अ सेकेंड, इसे लोड हो जाने दो। तो अब आप देख सकते हो ये पूरी गेम, एक्चुअली गेम की ऑडियो भी, जो पूरी गेम है
वो फुल स्क्रीन मोड में चल रही है ना, आपको सिर्फ एस्केप दबाना है एंड वी कैन जस्ट स्टॉप प्लेइंग इट, क्योंकि आई नो द थिंग्स। हाँ हाँ, अगर आप मैक्सिमाइज ऑन को ऑफ कर देते हो तो आप गेम को डायरेक्टली देख पाओगे। अब दूसरा जो है दैट इज़ म्यूट ऑडियो और म्यूट ऑडियो नॉट। तो म्यूट ऑडियो पे अगर आप क्लिक करोगे एंड अगर आप गेम को प्ले करोगे तो कोई भी ऑडियो नहीं सुनाई देगा। अगर म्यूट ऑडियो हाईलाइटेड नहीं है एंड अगर आप गेम को प्ले करोगे तो जस्ट सेकेंड, इट टेक्स ईयर्स फॉर माई पीसी टू लोड दिस गेम। आई डोंट नो, इट इज़ अनऑप्टिमाइज्ड गेम, आई नो दैट। जस्ट किडिंग, लोड हो जाने दो। तो आप देख सकते हो जो ऑडियो आपको सुनाई दे रही है दैट इज़ ये इसके हेल्प से। अगर आप एस्केप दिखाओगे एंड म्यूट ऑडियो कर दोगे तो इट्स कम्प्लीटली गॉन आउट। ओके, उसके बाद है स्टैट्स। अगर आपको गेम प्ले की फ्रेम रेट्स देखनी है, लेवल कौन सा है, क्लिप कौन सी है, जीपीयू पे कितना लोड पड़ रहा है, सीपीयू कितना यूजेज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टेटस से देख पाओगे। उसके बाद है गिज़्मो। गिज़्मो वही सारी चीज़ें आपको वायर्ड मोड में देखना है या फिर 3D आइकन्स नहीं देखने हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको कहीं पे भी पॉज करके देखनी है तो आप यहाँ पे इस ऊपर वाले टूल बार से पूरा कवर अप करने वाले हो। ओके, तो ये सारे थे बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप अब यूनिटी, अगर आपने ये दोनों ट्यूटोरियल्स, जो पहला ट्यूटोरियल था वो आई बटन में मैंने डाल दिया है वो वाला, एंड ये ट्यूटोरियल अगर आपने कम्प्लीटली अच्छे तरह से देख लिया है देन आई एम श्योर कि आपको यूनिटी के बेसिक जो इंजन है उसे कंट्रोल करना आ चुका है अब। एंड अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेरा पर्सनल प्रेफरेंस कि मैं कैसे अपने लेआउट को रखता हूँ एंड मैं कौन सा लेआउट उधर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो हियर वी गो। सबसे पहली बात तो हायरार्की जो है दैट इज़ कम्प्लीटली लिंक्ड विथ इंस्पेक्टर, क्योंकि हायरार्की में कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो उसके बारे में चेंजेस अगर हमें करने हैं तो वो यहाँ से होते हैं। तो इस चेंजेस को करने के लिए काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है माउस को। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई रियली प्रिफर कि हायरार्की जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फुल बार आए वहाँ पे, तो हायरार्की पैनल यहाँ पे आना चाहिए। इसे थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इंस्पेक्टर को भी थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि वी कैन हैंडल दिस स्टफ। एक बार इसे होल्ड करके बंद कर देने दो ताकि ये थोड़ा अनक्लटर्ड लगे। ओके, उसके बाद जो प्रोजेक्ट वाला पैनल है वो काफ़ी ही छोटा हो गया है। सो आई जस्ट वांट इट टू बी अप हियर एंड अभी भी प्रोजेक्ट पैनल काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो यहाँ पे हमें बस राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पैनल पे एंड वन कॉलम लेआउट कर देना है ताकि हम मेन जो ऑब्जेक्ट्स है उसे देख पाए। एंड दिस वे इट इज़ हाईली कंट्रोलेबल। अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए एंड ज़्यादा एरिया आप कवर करना चाहते हो फॉर द सीन डेवलपमेंट और कोई चीज़ें, तो आप यहाँ से उसे पूरी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। आई रियली प्रिफर दिस लेआउट क्योंकि ये काफ़ी ईजी रहता है एंड विद दिस हेल्प, विद दिस लेआउट सेटिंग्स आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे ट्यूटोरियल के बारे में थोड़ा स्लो डाउन करेंगे। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया, लेआउट को। लेट्स से आपको यही लेआउट चाहिए फॉर ऑल ऑफ योर, ओके, अब ये जो मैंने लेआउट अभी रखा है दिस इज़ बेटर फॉर सीन डेवलपमेंट। तो इस लेआउट को मैं सीन डेव करके सेव कर लेता हूँ। एंड दूसरा जो मैंने पहले लेआउट आपको बताया था जिसमें मैंने प्रोजेक्ट पैनल को यहाँ पे साइड में कर लिया था, इसमें कंसोल आप देख सकते हो एक बड़ी तरीके से देख के हमारे नज़रों में आता है। एंड इसी कारण से इस वाले लेआउट को मैं प्रोग्राम कह सकता हूँ, प्रोग्राम डेव ऐसा करके आई विल जस्ट सेव इट।
तो इस तरह आपके पास एक स्पेसिफिक आपके हिसाब से, आपके थॉट या फिर आपके ईज से के हिसाब से आप अपना लेआउट सेट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं इस तरह का लेआउट रखता हूँ फॉर माई ईज। मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद है, मैं इस तरह के से यूनिटी के एनवायरनमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ। आपका कुछ अलग हो सकता है, सो फील फ्री टू प्ले अराउंड दिस, एंड आप अपने लेआउट को अपने नाम से एंड अपने सिलेक्टेड नेम से सेव कर सकते हो। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप, एंड अपने गेम डेवलपिंग दोस्तों के साथ जो गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोग के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है आपसे अगले ट्यूटोरियल में हम लोग प्रोग्रामिंग की और बढ़ने वाले हैं, कैसे स्क्रिप्ट लिखे जाए एंड कैसे थोड़े बेसिक्स को कवर अप करेंगे अगले वीडियो में अबाउट प्रोग्रामिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव फन एंड बाय बाय।